बीते दिन जो संसद में हुआ वह सिर्फ एक बिल का गिरना नहीं था, ये सत्ता और विपक्ष के भारतीय राजनीति इलेक्टोरल स्ट्रक्चर पर महिलाओं को 33% आरक्षण देने का दावा और विपक्ष का गंभीर आरोप। ये महिलाओं की बिल नहीं बल्कि भारतीय संविधान और चुनावी ढांचे को बदलने की कोशिश थी, जिसे इंडिया गठबंधन ने रोक दिया। तो आखिर सच्चाई क्या है, चलिए दिखाते हैं पूरी तस्वीर तथ्य, तर्क और टकराव के साथ। सरकार ने 131वां संविधान संशोधन विधेयक को पेश करते हुए इसे महिलाओं को सशक्तिकरण का बड़ा कदम बताया। इस संशोधन बिल पर सत्ता पक्ष का मुख्य तर्क है, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलते ही लोकसभा और सभी राज्य के विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। सीटों में बड़ा विस्तार के साथ लोकसभा में 543 सीट को बढ़ाकर 850 होने के बाद भारत की बढ़ती आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व बढ़ाना जरूरी है। सरकार का कहना है कि बिना परिसीमन किए अगर आरक्षण लागू किया जाएगा तो कई सीटों पर सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बिगड़ सकती है। भविष्य के लिए 2029 लोकसभा चुनाव में नई परिसीमन के जरिए महिलाओं को अस्थायी और व्यवस्थित प्रतिनिधित्व देना। नए भारत की नई संसद में सरकार इसे सिर्फ आरक्षण नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक ढांचे को आधुनिकीकरण के रूप में पेश कर रही है। सरकार का कहना है कि यह बिल सिर्फ सीट नहीं बल्कि सत्ता में भागीदारी देने की असली क्रांतिकारी कदम है। लेकिन विपक्ष पर हमला, संविधान पर वार। विपक्ष ने इस बिल को सीधे सीधे खारिज कर दिया और बेहद गंभीर आरोप लगाए। विपक्ष का कहना है कि यह महिला आरक्षण नहीं, परिसीमन का बिल है। महिला आरक्षण सिर्फ एक कवर है, असली मकसद सीटों पर नई राजनीतिक गणित बनाना है। नेता विपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि 2023 का महिला आरक्षण कानून पहले से मौजूद है, अगर सरकार इसे लागू करती है तो पूरा विपक्ष सरकार के समर्थन में 100% अपना वोट देगी। मतलब विपक्ष का कहना है कि यह बिल अनावश्यक है। प्रियंका गांधी का कहना है कि 2023 की जनगणना पर बात करने वाली सरकार अचानक 2011 की जनगणना पर क्यों आ गई? पुराने डेटा से सीट तय करने के बाद क्षेत्रीय असंतुलन, दक्षिण और उत्तर में टकराव बढ़ सकती है। विपक्ष का आरोप है कि इस बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए कोई अलग आरक्षण नहीं है। क्या ये आरक्षण सबके लिए है या सिर्फ कुछ वर्गों तक सीमित है? विपक्ष का कहना है कि लोकसभा में 543 से 850 सीट बढ़ाने के बाद बड़े राज्यों की दबदबा बढ़ेगी और छोटे राज्य कमजोर पड़ेंगे। धारा 170(1) कहती है कि किसी भी विधानसभा में 60 से कम और 500 से ज्यादा सीटें नहीं हो सकती है। लेकिन नए प्रस्ताव के हिसाब से यूपी जैसे राज्य में विधानसभा की सीटें 500 से ऊपर जा सकती है। जब कानून बदला ही नहीं गया तो परिसीमन कैसे लागू हो सकता है? विपक्ष का कहना है कि बीते दिन संसद में जो हुआ वह लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे बड़ी जीत है। तो अब मेरा सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार सच में महिलाओं को आरक्षण देना चाहती थी या सीटों के जरिए नए राजनीतिक संतुलन बनाने की रणनीति थी? और विपक्ष से मेरा सवाल है कि क्या आप सच में संविधान बचा रहे हैं या नए बदलाव से डर रहे हैं? संसद में पड़े वोट के अनुसार बिल के समर्थन में 298 वोट पड़े और बिल के विरोध में 230 वोट पड़े। लेकिन किसी भी संसद में बिल को पास करने के लिए 352 वोटों की जरूरत होती है। बिल के समर्थन में 352 वोट नहीं मिलने के कारण वह बिल गिर गया और सरकार के द्वारा उसके साथ साथ 2 और अन्य बिल को वापस लेना पड़ा। एक तरफ सरकार के द्वारा महिलाओं को आरक्षण देने का दावा और दूसरी तरफ विपक्ष के द्वारा संविधान बचाने की लड़ाई। लेकिन इन दोनों के बीच देश की आधी आबादी फिर से कहीं इंतजार में तो नहीं रह गई। बीते दिन संसद में सिर्फ एक बिल नहीं गिरा बल्कि भारतीय राजनीति की दिशा, नियत और भविष्य तीनों पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अब फैसला जनता के हाथ में है। यह वीडियो आप लोगों को जानकारी पूर्ण लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें।